हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है नेस्टिक मूवमेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मीन्स जो रिस्पॉन्स होगा प्लांट का वो उसकी कोई भी एक डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे पीछे एग्जाम्पल में ट्रॉपिक मूवमेंट्स में जो किया था उसकी एक डायरेक्शन होती थी, या तो वो स्टिमुलस की तरफ होती थी या स्टिमुलस से दूर होती थी जो उसकी जो उसका रिस्पॉन्स होता था। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट्स में क्या है, इसमें जो रिस्पॉन्स होगा उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट का। जब इसके लीव्स को टच किया जाता है तो ये फोल्ड हो जाते हैं, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है एक पर्टिकुलर। नेस्टिक मूवमेंट में और मे नॉट बी ग्रोथ मूवमेंट। जो नेस्टिक मूवमेंट है वो ग्रोथ मूवमेंट हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे कि पीछे ट्रॉपिक मूवमेंट्स में जो पढ़ा था उसमें जो रूट्स थी या शूट था उसकी जो डायरेक्शन थी, जैसे रूट नीचे की तरफ ही ग्रो करेगी ग्रेविटी के टुवार्ड्स, तो एक डायरेक्शन होगी, ग्रोथ होगी रूट्स की टुवार्ड्स द ग्रेविटी, और शूट की होगी टुवार्ड्स द सनलाइट ऊपर की तरफ। तो ये थी पीछे वो थी ग्रोथ मूवमेंट्स। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट क्या है, ग्रोथ मूवमेंट्स हो भी सकती हैं और नहीं भी। जैसे एग्जांपल है विदाउट ग्रोथ का फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स। जैसे सेंसिटिव प्लांट्स में एग्जांपल ले लो टच मी नॉट प्लांट का, जिसकी की लीव्स जो होती हैं सेंसिटिव होती हैं और जो कि विदाउट ग्रोथ मूवमेंट है, उसमें कोई ग्रोथ थोड़ी ना है, उसमें सिर्फ टच किया प्लांट्स के लीव्स को तो वो फोल्ड हो गए, ग्रोथ कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। लेकिन और एग्जाम्पल विद ग्रोथ का भी है, जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ फ्लावर बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। जैसे फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे और खुलेंगे, ओपन होंगे विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। तो ये दो एग्जाम्पल है, विदाउट ग्रोथ एंड विद ग्रोथ। तो नेस्टिक जो मूवमेंट है उसमें ग्रोथ हो भी सकती है और नहीं भी। आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं नेस्टिक मूवमेंट्स की। फर्स्ट है थिग्मोनेस्टी, अनदर नेम है इसका सिज्मोनेस्टी। ये इसमें है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफ वी टच द सेंसिटिव प्लांट टच मी नॉट, एग्जाम्पल है ये प्लांट का, ये इसका कॉमन नेम है हिंदी में और ये है इसका साइंटिफिक नेम मिमोसा पुडिका। विद आवर फिंगर्स इट्स लीव्स फोल्ड अप एंड ड्रूप ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो इसमें एग्जाम्पल है थिग्मो वर्ड रिलेटेड है टच से। तो इसमें भी पीछे भी आया था ये थिग्मोट्रोपिज्म में, लेकिन ये है नेस्टिक मूवमेंट है। नेस्टिक मूवमेंट है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी इस एग्जाम्पल में, और ना इसकी कोई डायरेक्शन है इस एग्जाम्पल में टच मी नॉट प्लांट में। तो जैसे ही उस प्लांट्स के लीव्स को टच किया जाएगा वो फोल्ड हो जाएंगे इमीडिएटली। तो इसका फिनोमिना क्या है, कैसे वो एकदम से फोल्ड हो जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। इट हैज पैड लाइक स्वेलिंग्स कॉल्ड पल्वनी एट बेस ऑफ ईच लीफ। जैसे कि देखिए जो टच मी नॉट का जो प्लांट है उसके जो लीव्स होते हैं उसके बेस पे एक स्वोलन स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद ऐसे लीफ होता है। तो जो ये स्वोलन स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है स्वोलन, इसका नाम है पल्विनी। और ये है लीफ ब्लेड, लीफ है जो, और ये लगा लो लीव्स हैं, ऐसे ही बहुत सारे लीव्स आएंगे। तो जो ये वाली स्ट्रक्चर होती है इसमें जो सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है। मान लो ऐसे वो सेल्स हैं और उन सेल्स के बीच में ऐसे काफ़ी स्पेस होता है, ये वाला जो पार्ट है पल्वनी का। तो इसमें जो ये सेल्स हैं इनके अंदर काफ़ी वाटर स्टोर होता है, जिसकी वजह से यहाँ जो है ये स्ट्रक्चर है ये रिजिड बन जाती है, कठोर बन जाती है। और जो ये लीफ है ये स्ट्रेट अपराइट रहता है, गिरता नहीं है, मुरझाता नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से ही ये क्या रहता है, स्ट्रेट रहता है, मुरझाता नहीं है, गिरता नहीं है। तो जैसे ही इस लीफ को टच किया जाता है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है जो सेल टू सेल मूव करती है और आगे पास होती है, जिसकी वजह से वो हॉर्मोन्स तक पहुंच जाती है। और एक ये फिर वो हॉर्मोन्स एक मैसेज देते हैं सेल्स को, जो इन सेल्स के अंदर जो वाटर स्टोर था, जो मान लो ये वो सेल्स हैं ये वाली, तो इनके अंदर जो वाटर स्टोर था उनके पास एक मैसेज जाता है कि
जो इसके अंदर वाटर स्टोर है वो यहाँ इंटरसेल्युलर स्पेस में रिलीज कर दें। इंटरसेल्युलर स्पेस होता है सेल्स के बीच का स्पेस। ये जो स्पेस है ये है इंटरसेल्युलर। अगर इंट्रा वर्ड यूज हुए तो इनसाइड द सेल, ये वर्ड है इंटरसेल्युलर। तो ये वाटर जो है मैसेज आता है, वाटर जो रिलीज कर दिया जाता है यहाँ इस स्ट्रक्चर में, तो इसकी जो रिजिडिटी थी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये लीफ इमिडिएटली मुरझा जाएगा। तो आगे देखते हैं इसमें। Pulvini contain a lot of water in their cells due to internal water pressure in them. All pulvini are very firm and hold the leaves above them upright, और उन्हें ऊपर की तरफ upright रखती हैं pulvini. Pulvini has also large intercellular space between them. अभी दिखाया डायग्राम में, उसमें intercellular spaces होते हैं. On touching an electrical impulse is generated which travel through the ordinary cells. हर एक ordinary साधारण cells तक वो मैसेज जाता है. दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्ट ऑन प्लांट हार्मोन पे वो काम करेगी, वहां तक जाएगी. विच मेक वाटर माइग्रेट, उस हार्मोन की वजह से क्या होगा, वाटर माइग्रेट हो जाएगा फ्रॉम सेल्स टू इंटरसेल्युलर स्पेस. सेल से बाहर निकल जाएगा और वो इंटरसेल्युलर स्पेस में आ जाएगा. ऑल पल्वनी बिकम फर्मलेस हो जाएंगी, वो उनकी जो कठोरता थी वो कम हो जाएंगी. एंड फ्लैसिड ड्यू टू विच लीव्स कोलैप्स एंड फोल्ड अप, जिसकी वजह से लीफ जो है कोलैप्स हो जाएंगे, फोल्ड अप हो जाएंगे. तो ये है उसका प्रोसीजर लीफ के फोल्ड होने का. एक बार फिर देख लीजिए, ये वाली स्ट्रक्चर है पल्वनी, जिसके अंदर सेल्स हैं और सेल्स के अंदर वाटर है, जिसकी वजह से वो क्या है, टर्जिड है. और उसके बाद जैसे इसको लीफ को टच किया जाता है तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है और वो एक ऑर्डिनरी सेल तक ट्रैवल करती है. उसके बाद हार्मोन काम करते हैं, हार्मोन से एक मैसेज आता है जो कि क्या करते हैं, वो जो सेल्स के अंदर जो वाटर था वो बाहर निकाल देते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में, जिसकी वजह से उसकी टर्जिडिटी खत्म हो जाती है सारी, और जो लीफ जो है वो फोल्ड अप हो जाता है. आगे है, आफ्टर 15 to 30 मिनट लीफ रिटर्न टू ओरिजिनल पोजिशन. उसके टच करने के बाद 15 to 30 मिनट के बाद जो लीफ है वो वापस से उसी स्ट्रक्चर में आ जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो वापस इनसाइड चला जाएगा सेल्स के. आगे है फोटोनेस्टी. फोटो वर्ड वही लाइट से रिलेटेड, और नेस्टी मतलब जिसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं है मूवमेंट की. तो फोटोनेस्टी में है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट स्पेशली पेटल्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी. नॉन डायरेक्शनल वही कोई डायरेक्शन नहीं होगी मूवमेंट की, कोई भी पार्ट है प्लांट का, वो भी किसके रिस्पॉन्स में, लाइट के रिस्पॉन्स में. एग्जाम्पल है डैंडिलियन फ्लावर ओपन्स अप इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड क्लोज इन इवनिंग. जो ये फ्लावर है डैंडिलियन, ये ब्राइट लाइट में तो ओपन हो जाता है दिन के टाइम में, लेकिन इवनिंग होते ही क्लोज हो जाता है. आगे ऐसा ही इससे रिवर्स एग्जांपल है मून फ्लावर का, क्लोज ड्यूरिंग डे, दिन में ये बंद रहता है, क्लोज रहता है. एंड व्हेन ब्राइट लाइट, जब ब्राइट लाइट होती है तो ये क्लोज रहता है. बट ओपन एट नाइट व्हेन नो लाइट, जब कोई लाइट नहीं होती है तो ये ओपन हो जाता है. तो ये एग्जाम्पल है मून फ्लावर का. एक नोट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट आर कॉल्ड ग्रोथ मूवमेंट. ये है ग्रोथ मूवमेंट है. पीछे वाली जो मूवमेंट थी वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं थी, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी. लेकिन जो ये फोटोनेस्टी मूवमेंट है ये ग्रोथ मूवमेंट का एग्जाम्पल भी है. इसमें ग्रोथ कैसे हो रही है, जैसे देखिए, जब फ्लावर ओपन होता है तो क्या होता है, उसका इनर सरफेस ज़्यादा ग्रो करता है देन आउटर सरफेस. लेकिन जब वो क्लोज होता है तो उसका आउटर सरफेस ज़्यादा ग्रो करता है. जैसे कि डायग्राम में देखिए, जैसे अगर कोई फ्लावर ओपन है, मान लीजिए ये है, तो इसका जो, अगर ये ओपन है तो इसका ये वाला इनर साइड ज़्यादा ग्रो करेगी ओपन में, इनर साइड. लेकिन अगर ये क्लोज है, अभी अभी ये जो फ्लावर जो है ये क्लोज है,
तो क्लोज टाइम पे इसका जो आउटर सरफेस है ये ज्यादा ग्रो करेगा इफ इट इज क्लोज। तो प्लांट मूवमेंट्स कंप्लीट हो गई, नेस्टिक मूवमेंट कंप्लीट